संत रामपाल जी को किसान रत्न से सम्मान समारोह आयोजित किया गया और उनको आज सम्मानित किया जाएगा। एक बहुत बड़ा एक रेला देख सकते हो जनता जनार्दन का, किस तरीके से यहाँ पे किसान रत्न सम्मान समारोह डाया गांव हिसार, ये नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और किसान का प्रतीक हल, शायद ये 10वां किसान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी को। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है पीछे, आप तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं है, यहाँ पे कुर्सी भरी है, पंडाल भरा है। ये किसी और के बस की बात नहीं थी, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिया है। जो इस चुप्पी को पढ़ लेता है, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने पढ़ा, उनके सिर्फ एक आदेश मात्र भर से उन्होंने इतने किसानों को मरने से बचा लिया। सरकार का जो काम था वो संत रामपाल जी महाराज की सरकार ने किया। छोटी सी लाइन कहूंगा, दे दे पार्टी तू परीक्षा में पास हो गई, दे दे पार्टियों मेरे किसान, असली भगवान को पूछ पहचान, दे दे पार्टियों मेरे किसान और असली भगवान को पहचान, और रामपाल महाराज असली भगवान को मान। आपदा में खड़ा दिखा हुआ था संत रामपाल महाराज। सरकार फाल, डीसी फाल, एमएलए एमपी फाल, सबके फोन फाल। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। संत रामपाल जी को किसान रत्न से सम्मान समारोह आयोजित किया गया और उनको आज सम्मानित किया जाएगा। और पीछे का नज़ारा दिखा देते, ये आप एक बहुत बड़ा एक रेला देख सकते हो जनता जनार्दन का, किस तरीके से यहाँ पे किसान रत्न सम्मान समारोह डाया गांव हिसार जिला हरियाणा राज्य में जनता उमड़ी है। उनके सम्मान समारोह में, संत रामपाल जी के सम्मान समारोह में जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये धुंध है, सर्दी इतनी कि लोग ठिठुर ठिठुर के जा रहे हैं सर्दी में, इतनी धुंध है और फिर भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ये प्यार, ये प्रेम, ये मोहब्बत खींच के लेके आती है संत रामपाल जी के भक्तों को, अनुयायियों को, उनके चाहने वालों को। और आज किसान रत्न सम्मान समारोह से सम्मानित किया जाएगा। उस उपलक्ष्य में डाया गांव में ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये देख लीजिए, लगभग 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन भीड़ की लगी हुई यहाँ पे। और तिल रखने की जगह नहीं है जहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है डाया गांव के हिसार के। यहाँ अगर आप कैमरे में हिमांशु लांबा आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नज़ारा कभी कभी कई सदियों में देखने को मिलता है। इतनी जनता जनार्दन, ये है संत रामपाल जी का सम्मान समारोह डाया गांव में। और अंदर का नज़ारा भी दिखा, संत रामपाल जी को किसान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और किसान का प्रतीक हल, और हल भी कहीं न कहीं, और ये खापे हैं और किसान प्रधान हैं, किसान यूनियन हैं, और यहाँ अधिवक्ता हैं, सब रख के यहाँ पे 36 विद्रागी के लोग। और अब हमारे कैमरे में तस्वीरें दिखा पा रहे हिमांशु लांबा, ये तस्वीरें देख लीजिए। संत रामपाल जी को किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, और ये पल को मिलते हैं, ये समा, ये तस्वीरें और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कभी कभी देखने को मिलता है। और जितने भी लोग, इन सबके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता है। और ये डाया गांव में शायद ये 10वां किसान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी को। आप हमारे साथ ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। और ये वो जगह है डाया गांव, हरियाणा प्रदेश, डाया गांव हरियाणा प्रदेश, हिसार जिला। और यहाँ पे किसान रत्न से सम्मानित किया गया है महाराज की प्रतिमा के सामने। यहाँ पे संत रामपाल जी के हल रखा गया है, पगड़े पहनाई है, सियाल भेंट किया है। और ये वो लोग हैं जो पिछले 15 दिन से लगातार यहाँ के किसान प्रधान है, खापे, और यहाँ जो अधिवक्ता बड़ी मेहनत कर रहे थे ये प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पे
इतना भव्य तरीके से प्रोग्राम किया गया है। और पीछे का नजारा हिमांशु लंबा दिखा दीजिए, पीछे का भी थोड़ा सा। बहुत ही जुझारू ये हमारे कैमरे में देख पा रहे हैं कहीं न कहीं। किसान 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है पीछे, आप तस्वीरें देख रहे किसानों की हैं। लड़ाई और यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं है, यहाँ पे कुर्सी भरी है, पंडाल भरा है। ये तस्वीर आज संत रामपाल जी के डाया गांव की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे साथ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और हिमांशु लाल आपको कैमरे में दिखा रहे हैं संत रामपाल जी को किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। ये है आज का डाया गांव का नज़ारा। और सभी लोग यहाँ पे प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आपको स्टेज पे देख पा रहे हैं। और लंबा चौड़ा यहाँ पे एक मीडिया का सबूत भी है, सैकड़ों की संख्या में वो खबरें भी कवर कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। सभी मीडिया के जो बंधु हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, सभी अपने अपने तरीके से यहाँ पे अपने अपने खबरें भेंट कर रहे हैं। चित्र भी बना के लेके आए हैं लोग यहाँ पे। संत रामपाल जी का ये तस्वीरें देख लीजिए, लोग अपने अपने तरीके से संत जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि संत अक्सर कहीं कभी कभी लोगों के बीच या दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ के इनके लोग कहते हैं कि संत जी हमारे बीच में हैं, संत जी जेल में हैं, संत जी हर जगह हैं, हमारे बीच में 24 घंटे से संत रामपाल जी रहते हैं। तो ये डाया गांव के जो किसान हैं, जो किसान प्रधान है, किसान यूनियन, यहाँ के सरपंच गण हैं, सभी इसी तरीके से सम्मानित कर रहे हैं। अब तस्वीरें देख लीजिए। ये किसानों की भावनाएं हैं, ये मान चुके हैं कि आज यदि उनके गेहूं की फसल की बुझाई हो रही है तो हर खेत में, हर खूंट पर, हर मेड़ पे संत रामपाल जी महाराज हल चला रहे हैं। ये किसी और के बस की बात नहीं थी। जो संत रामपाल जी महाराज ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिया है, ये इन लोगों का विश्वास है संत रामपाल जी महाराज के प्रति, इनका प्यार है, इनकी भावनाएं हैं। और ये अपनी अपनी भावनाओं को अपने अपने ढंग से संत रामपाल जी महाराज को इस समारोह का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान किसान रत्न के साथ सम्मानित कर रहे हैं। जब वे सबसे ज्यादा दुखी थे, आत्महत्या करने को मजबूर थे, संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश मात्र भर से ना जाने कितने ही किसानों ने आत्महत्या के रास्ते से खींचकर उन्हें जीवन दान देने का काम किया। नहीं तो वह दिन दूर नहीं था जब 750 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली में काले कानूनों के चलते। वैसी ही स्थिति संपूर्ण हरियाणा में बन जाती। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलबाग हुड्डा और उनकी टीम और ग्राम पंचायत डाया वही है जो इस चुप्पी को पढ़ लेता है, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने पढ़ा। और बिना किसी उनके सिर्फ एक आदेश मात्र भर से उन्होंने इतने किसानों को मरने से बचा लिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार का जो काम था वो संत रामपाल जी महाराज की सरकार ने किया। भाइयों, मैं किसान साथियों को विशेषकर इस मंच के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूं। यह आपदा क्यों आई, यह जो आपदा आई इसका कारण है। इसका एक विशेष कारण यह है कि ये जो देश के नागरिक हैं, विशेषकर किसान मजदूर का मेरा वर्ग है, वो अपने असली भगवान को भूल गए, पाखंड के अंदर चले गए। पाखंड के अंदर जाने की वजह से परम पिता कबीर साहब, कबीर महा भगवान है जो परमेश्वर है, उसने सोचा कि यह जनता जो सही दिशा पे नहीं जा रही, आपदा भेजी सबसे पहले। और आपदा भेजने के बाद आपके सामने एक प्रश्न रखा। मैं किसान भाइयों ने विशेषकर कहूं यह बात सुन लियो। एक अवसर रखा, आपदा आ गई, इसी आपदा के अंदर परीक्षा होगी, परीक्षा असली संत की परीक्षा होगी, असली भगवान की परीक्षा होगी। और समय दिया गया परीक्षा का, और उस परीक्षा के अंदर जो नकली ड्रामा था, नकली भगवान थे, नकली चौड़ा उड़ रहे थे, उनकी परीक्षा हुई और असली परीक्षा हुई। उस असली परीक्षा में संत रामपाल जी महाराज जी पास हुए। और सतगुरु रामपाल जी भगवान
की जय हो। अगर पास हुए तो दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ 2 मिनट तक। जब पास हो गए परीक्षा में तो एक छोटी सी लाइन कहूंगा, दे दे पार्टी तू परीक्षा में पास हो गई। दे दे पार्टियों मेरे किसान, असली भगवान को पूछ पहचान। दे दे पार्टियों मेरे किसान और असली भगवान को पहचान, और रामपाल महाराज असली भगवान को मान। इस बार देश में आपदा आई, हरियाणा में आपदा आई, लेकिन एक ही संत उस आपदा में खड़ा दिखा, वो था संत रामपाल महाराज। सरकार फेल, डीसी फेल, एमएलए एमपी फेल, सबके फोन फेल। मैं आजाद नगर में रहता हूं भाई, आजाद नगर में, और उसमें एक गली नंबर 4 में 1.5 फुट पानी चढ़ गया और 21 दिन में लिख गया। मैं फिर फोन कर दूं विधायक जी, और विधायक भला आदमी है, माड़ा नहीं कंदा, वो फोन करे अफसर तो रहे, अफसर में तो रख रहा मोटर बड़ी है। अरे यो शेर आया भाई भगवान मन के ने 100 मोटर ला दी। समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपके पास भी, अगर अगल बगल आपके मोहल्ले में आपका यारा प्यारा, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, या भारत के किसी कोने में भी अगर कोई दुखी है, घर नहीं है, या फिर बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, या कोई इलाज नहीं करवा पा रहा है, या फिर खाने के लिए अन्न नहीं है, अनाज नहीं है, या कपड़े नहीं है पहनने के लिए, या फिर कहीं के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर किसी भी चीज से आप पीड़ित हैं, तो तुरंत अपना एक छोटा सा फोन उठाइए और उन लोगों की मदद करवा दीजिए, या फिर उन लोगों को इनके अनुयायियों से मिल सकते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों लोग भारत के कोने कोने में फायदा उठा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम का, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।